सर्वर, कौन सा सर्वर लॉन्च करना है हमें? रेड हैट सर्वर लॉन्च करना है। ओके, तो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए हमारा? रेड हैट। रेड हैट सर्वर लॉन्च करना है हमें। रेड हैट सर्वर लॉन्च करने के बाद सो जैसे हम लॉन्च करेंगे लॉन्च इंस्टेंस, ओके, सो यहाँ पर हम नाम देंगे इसका, देन वी नीड टू सिलेक्ट की पेयर। की पेयर सिलेक्ट कर दी हमने। देन वी नीड टू सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है और वहां पर सब पोर्ट ओपन है। ओके, देन लॉन्च द इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद इंस्टेंस हो गया आपका लॉन्च। उसको क्या करना है? लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है? स्विच टू रूट। बस स्विच टू रूट, आगे रूट पे। उसके बाद में क्या करना है? यम अपडेट -1 ये करना ही करना है। ओके, एवरी डे। और ये कम से कम लेता है आपका 2 to 3 मिनट्स। ओके, सो जब तक ये अपडेट नहीं होता है वी विल वेट, क्योंकि अपडेट होगा उसके बाद में ही हमें, यानी ये क्या करेगा कि जो भी नए पैकेजेस आए वो इंस्टॉल करेगा उस पे। ओके, तो अभी हमने क्या किया है? वी हैव लॉन्च वन इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस। ओके, और उस पर क्या करने वाले हम? क्या इंस्टॉल करने वाले? गिट इंस्टॉल करने वाले। ओके, और सर ये नॉर्मल EC2 लिनक्स से नहीं होता क्या? होता है, बट यही इंस्टेंस हम क्या करने वाले? लास्ट तक लेके जाने वाले। कहाँ तक? हमारे डॉकर तक। ओके, सो क्या होता है कि जब हम जेनकिन इंस्टॉल करेंगे तो जेनकिन में अमेजोन प्रॉब्लम देता है। ओके, उसमें एरर आता है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा एरर आता है। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मींस टी टू माइक्रो का कॉन्फ़िगरेशन नॉट कंफर्टेबल विथ जेनकिन्स, मींस जेनकिन के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है। तो रेड हैट में हमें 10 GB मिलती है हार्ड डिस्क, और इसमें कितनी मिलती है? ओनली 8 GB। ओके, सो 2 GB का थोड़ा सा इशू होता है। और उससे क्या होता है कि जब भी हम नोड कनेक्ट करेंगे, मीन्स वर्कर नोड कनेक्ट करेंगे जिनकी में, तो कनेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? रेड हैट यूज करेंगे उसके लिए। तो हमने क्या किया अभी? दिस इज आवर सर्वर, दिस इज आवर लिनक्स सर्वर। ठीक, लिनक्स सर्वर है। अभी हमें क्या करना है? लिनक्स सर्वर पर गिट इंस्टॉल करना है। क्या करना है? फर्स्ट हमें गिट इंस्टॉल करना है, गिट के पैकेजेस इंस्टॉल करना है। पैकेजेस इंस्टॉल के होने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर क्लोन करना है प्रोजेक्ट। क्या करना है? क्लोन करना है प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट क्लोन करना है। और ये क्या हमारा कंसोल है? दिस इज आवर कंसोल। किसका कंसोल है? दिस इज आवर गिट कंसोल। ओके, दिस इज गिट कंसोल। अभी क्या किया है कि हमने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ओके, तो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड प्रोजेक्ट हियर। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए। अभी जो जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने कहाँ पर क्रिएट किया है? कंसोल पे। अभी कंसोल पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वो क्या करना पड़ेगा? हमें क्लोन करना पड़ेगा। ओके, क्लोन करने के लिए हमने क्या किया है कि गिट पैकेज इंस्टॉल किए। गिट पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम क्लोन करेंगे। जो यहाँ पर हमारा गिट कंसोल में जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो कहाँ पर क्लोन करेंगे? हम हमारे लिनक्स सर्वर पे। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। तो अभी क्या करेंगे? हम गिट इंस्टॉल करेंगे। यम गिट हम इंस्टॉल गिट -1। ओके, अभी गिट इंस्टॉल, सॉरी मैंने आपको, जब भी आप गिट टाइप करोगे तो गिट वहां पर नहीं रहेगा। ओके, तो गिट अभी यहाँ पर इंस्टॉल है। अगर से आपने गिट देखा तो वहां पर क्या बोलेगा वो?
Git is not installed. Okay, I will launch another server, so I will show you. अभी अगर से हमने यहाँ पर git इंस्टॉल git कमांड किया, git रन किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? git command not found after installing git. Okay, yum install git. जैसे हम यहाँ पर git इंस्टॉल करेंगे, git हाइफन y. ओके, तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा? जब हम git कमांड रन करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा? कुछ आउटपुट दिखाएगा. ओके, तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि नहीं? सो अभी क्या हो गया? गिट इंस्टॉल हो गया हमारा. ओके, अंडरस्टैंड? गिट इंस्टॉल हो गया. अभी क्या करना है? हमें गिट सेटअप करना है. ओके, आई विल टर्मिनेट दिस सर्वर्स. एवरीवन अंडरस्टैंड? अभी क्या करना है हमें? अभी हमें यहाँ पर गिट इनिशियलाइज करना है. ओके, तो हमें क्या करना है? गिट कॉन्फ़िगर, तो हमने गिट इंस्टॉल कर दिया है. अभी गिट सेटअप करना है हमें. ओके, तो इसका हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा. करेक्ट? तो अभी हम क्या करते हैं? गिट कॉन्फ़िग करते हैं. यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसकी कमांड है गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर नेम. ओके, तो यूजर नेम में कुछ भी दे सकता हूँ. मैं देता हूँ मेरा नाम. तो एरर ही डज नॉट कंटेन द सेक्शन. ओके, कमांड थोड़ी डिफरेंट है. ओके, यूजर नेम मिल गया अभी. इसके बाद में हमें क्या करना है? अभी यूजर नेम दे दिया हमने, अभी हमें ईमेल आईडी देना पड़ेगा. ओके, सो हमें ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा. कि ईमेल आईडी कौन सा है? जो भी आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा. ओके, तो कौन सा हम ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं हम इसके लिए? जो आप ईमेल आईडी इसके लिए यूज कर रहे हो, गिट जिस पर कॉन्फ़िगर किया है, जिस ईमेल आईडी पर कॉन्फ़िगर किया है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टैंड? हो गया? अभी हम देखते हैं हमारा गिट कॉन्फ़िग गिट कॉन्फ़िग लिस्ट. ओके, यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि हमारा यूजर नेम कौन सा है और उसका आईडी कौन सा है.
सो हमने सेट कर दिया यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड हमने सॉरी यूजर नेम और ईमेल आईडी हमने सेट कर दिया। ओके, तो यूजर आईडी और ये हो गया, सेट हो गया हमारा। अभी क्या करना है हमें, वी नीड टू, देखो नाउ आई एम रन क्लोनिंग कमांड। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोनिंग कमांड मैं रन करूंगा। ओके, सो क्लोनिंग मीन्स वॉट एवर दिस इज अवर, क्या है ये हमारा, दिस इज अवर गिटलैब कंसोल। ओके, कैन यू हियर मी? यस Yes, sir. Yes, sir. फ्राइडे नाइट है तो कुछ फ्राइडे की इसमें चलेगा क्या? ओके, तो ये क्या है, दिस इज अवर अपस्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम, बैकएंड। ये अपस्ट्रीम हुआ और एक क्या हुआ, बैकएंड। ओके, बैकएंड या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, लिनक्स सर्वर, लोकल, ये बोलेंगे। ओके, लिनक्स सर्वर बोल सकते हैं, लिनक्स लोकल बोल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम बोल सकते हैं, बट इसको क्या बोलेंगे हम, अपस्ट्रीम। ओके, सो वन इज लोकल एंड लोकल मीन्स जो भी हमारा सर्वर है वो क्या रहेगा, लोकल रहेगा। ओके, अपस्ट्रीम मीन्स वॉट एवर यू आर सीइंग gitlab.com means gitlab account, okay, that is nothing but your upstream। ये क्या हुआ, हमारा अपस्ट्रीम हुआ। क्लोनिंग मीन्स एग्जैक्ट कॉपी, हमें क्या करना है, एग्जैक्ट कॉपी। ओके, सो इसमें कुछ दिख रहा है क्या हमें, यस, तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी हमें बनाना है। कहाँ पर बनाना है, हमारे यहाँ पर जितनी भी फाइल्स यहाँ पर दिख रही है वो सब फाइल कहाँ दिखनी चाहिए हमें, यहाँ पर दिखनी चाहिए। एलएस दिख रही है क्या, अभी नहीं दिख रही है। ओके, तो दिखना चाहिए हमें। डाउनस्ट्रीम मीन्स ये है हमारा डाउनस्ट्रीम। ओके, अभी हमें क्लोन करना है, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट क्लोन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कोड पर आना है, कोड पर आने के बाद क्लोन विथ https, ये कमांड हमें कॉपी करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर क्या करना है, गिट क्लोन, और ये पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया है। ओके, अभी आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम क्या है हमारा, हम क्या देंगे, जो हमने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर दे देंगे। ओके, या यूजर नेम आप ये भी देख सकते हो। तो आपका यूजर नेम कहाँ चलेगा, प्रोफाइल में आपको पता चलेगा, तो आप देख सकते हो। ओके, व्हाट इज योर यूजर नेम, यूजर आईडी ये है, यूजर नेम लिखा है, जो भी आपने यूजर आईडी यूजर नेम क्रिएट किया होगा उस हिसाब से आपको डालना है वहां पे। ओके, अंडरस्टैंड? तो हमने क्या डाल दिया, हमारा जीमेल आईडी डाल दिया। ओके, सो जीमेल आईडी डालने के टाइम पे एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ नो एनी एक्स्ट्रा स्पेस कॉपीड हियर। ओके, तो जब भी आप यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट कर दिया, एंटर। अभी आपको क्या डालना है, पासवर्ड। किसका पासवर्ड डालोगे आप, गिटलैब का, जो भी आपका गिटलैब का पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओके, देन स्टार्ट क्लोनिंग। क्लोनिंग स्टार्ट कर दिया इसने, मीन्स अभी क्या करेगा कि जो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है। ओके, इस प्रोजेक्ट का उसने क्या कर दिया, क्लोन कर दिया। क्लोन कर दिया मीन्स एवरीथिंग कैप्चर सेम हियर। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, एलएस। देखो एलएस में कुछ दिख रहा था आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है, एरर। ये क्या करता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम क्लोन करते हैं उसका एक क्या बनाता है, डायरेक्टरी बनाता है। ओके, cd देन एरबॉर एल, देखो यहाँ पर इतनी फाइल्स आ गई, वैलिडेट कर लेना। एनसिबल फाइल 1 फाइल 2 दिख रहे हैं, एनसिबल जेनकिंस फाइल, देन फाइल 1 फाइल 2 ओरेकल टेस्ट 1 टेस्ट 2, एवरीथिंग इज देयर, यस और नो?
यस यस सर। ओके। यस सर। अभी यहाँ पर देखो, जैसे हम कोड में देखते हैं तो हमें 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग दिखता है, SSH एंड HTTPS। ओके, सो अभी हमने यूज कौन सा करा, HTTPS। SSH कैसे यूज करना है, आई विल टेल यू। ओके, अभी हमने देख लिया एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर, करेक्ट। यहाँ पर हमने देख लिया कि इतने फाइल्स प्रेजेंट है। ओके, ls ये फाइल प्रेजेंट है। अभी हिडन फाइल देखना है हमें। ओके, ls-a। तो यहाँ पर एक गिट फाइल रहती है। गिट फाइल क्या हमारी हिडन फाइल है। ओके, सो विल शो दी हिडन फाइल्स योर गिट। ओके, तो गिट में क्या है कि गिट में जो ये हमारा गिट है उसका सब जो भी हमने प्रोजेक्ट क्लोन किया है उसकी क्या रहेंगी, इंफॉर्मेशन रहेंगी। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है, cd डॉट गिट ls। तो यहाँ पर देखो ब्रांच, कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन से ये सब फाइल्स है। ओके, इसको क्या करना है हमें, कौन सी फाइल चेक करना है, कॉन्फ़िग फाइल। ओके, तो देखो कॉन्फ़िग फाइल में क्या दिख रहा है आपको, इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस अवर प्रोजेक्ट। ये किसकी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके, सो वी विल हैव सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। व्हाट इज रिमोट ओरिजिन, ये देखो रिमोट ओरिजिन दिख रहा है। विच पर्टिकुलर यूआरएल यूज फॉर क्लोनिंग, कौन सी पर्टिकुलर यूआरएल हम इसमें यूज करने वाले, कौन सी यूआरएल यूज की थी हमने, ये यूआरएल यूज की थी, करेक्ट। तो प्लीज वैलिडेट हियर, सेम यूआरएल दिख रही है। इसको अगर से कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया, फिर यूआरएल है, यस और नो, यहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हो। ओके, सेम यूआरएल है। उसके बाद में एज ऑफ नाउ ओनली मेन ब्रांच हियर। ओके, सो कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच है यहाँ पर। ओके, ओनली मेन ब्रांच। अर्लियर इट्स मास्टर ब्रांच, पहले इसको क्या बोलते थे, मास्टर ब्रांच बोलते थे, लाइक फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स बैक हो। अभी हम क्या बोलेंगे, फ्यू इयर्स बैक updated in GitLab. Now they are changing name master to main branch. Okay, बिफोर 1 or 2 years इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ब्रांच बोलते थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया नाम। अभी क्या बोल रहे हैं, मेन ब्रांच बोल रहे। यू कैन कॉल लाइक एज ए मास्टर ब्रांच एज वेल एज मेन ब्रांच, वॉट एवर यू वांट। ओके, तो अभी हमें देखना है, यहाँ पर हम आ गए pwd। ओके, तो अब आपकी कौन सी भी कमांड चलेंगी। ओके, तो देखो cd कर लिया मैंने। cd करने के बाद अगर से मैंने गिट कर दिया तो यहाँ पर एक कमांड चलेंगी। ओके, अगर से मैं कौन सी कमांड चलाता हूँ, गिट की गिट ब्रांच चलाता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो गिट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ब्रांच दिखती है। कितनी ब्रांच है यहाँ पर, मेन ब्रांच, रिवाइज ब्रांच, स्टैश ब्रांच, हैड ब्रांच, सॉफ्ट ब्रांच, फ्यूचर ब्रांच। ओके, सो इतनी सारी ब्रांच है। तो ये ब्रांच हमें देखना है, व्हाट इज मीन बाय ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इस फोल्डर में है। ओके, सो अब जब हम सीडी एयरबोर्ड में जाएंगे, अगर से हमने गिट ब्रांच कर दिए तो अभी हमें दिखाएगा कितनी ब्रांच है यहाँ पर, कितनी ब्रांच दिखा रहा है, हाउ मेनी ब्रांच, सिंगल। एक सिंगल, सिंगल करेक्ट। ब्रांच। बट यहाँ पर कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, सिक्स, सिक्स ब्रांच है। ओके, बट यहाँ पर कौन सी ब्रांच बता रहा है, ओनली वन ब्रांच। ओके, सपोज you will change in GitLab, upload any file, that time new branch will be created. Okay, so main branch कौन सी हमारी, मास्टर है। ओके, so अभी हमें कौन सी ब्रांच दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ब्रांच दिख रही है। अभी हमें ब्रांच देखना है, टोटल ब्रांच देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल -a,
कितनी ब्रांच दिख रही है? फ्यूचर, हेड, ये दिख रही है। अभी हमारी देखो, जैसे हम फोल्डर में जाके पीडब्ल्यूडी करेंगे तो हमारा फोल्डर कौन सा है? एर्बोर फोल्डर है। ओके, एर्बोर फोल्डर में ये सब प्रोजेक्ट है। ओके, सो एर्बोर जिस नाम का आपका प्रोजेक्ट रहेगा उस नाम से वो क्या करेगा, फोल्डर क्रिएट करेगा। जैसे आप क्लोन करोगे तो वहां पर क्लोन करने के बाद यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें? एक ब्रांच दिख रहा है। ब्रांच मीन्स लाइक एज ए वन फोल्डर। ओके, इस फोल्डर में अभी देखो ये जो एरो दिख रहा है हमें, ओके, दिस इज द स्टार। ये स्टार जहां पर रहेगा तो क्या रहेगा? करंट उसकी ब्रांच रहेंगी। मीन्स यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि करंट फोल्डर कौन सा है हमारा? एर्बोर। करेक्ट? यस और नो? यस ओके, यस सर। करंट फोल्डर कौन सा है हमारा? एर्बोर। अभी हम गिट में तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी ब्रांच है हमारी? मेन ब्रांच। ओके, सो मेन ब्रांच है तो जो भी मेन ब्रांच में फाइल्स रहेंगी वही क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। ओके, अगर से हमने एलएस कर दिया तो कौन सी है? देखो इतनी फाइल दिख रही है हमें। ओके, अभी हम क्या करते हैं, रिवाइज, यहाँ पर रिवाइज ब्रांच देखते हैं। तो रिवाइज ब्रांच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ देखो, यहाँ पर एनसिबल ब्रांच नहीं है। करेक्ट? सॉरी, एनसिबल फाइल नहीं है यहाँ पे। कौन से इसमें? रिवाइज ब्रांच में। ओके, तो एनसिबल फाइल नहीं है। तभी हम क्या करेंगे, मूव हो जाएंगे कहाँ पर? कौन से? रिवाइज ब्रांच पे। ओके, इसके लिए कमांड है git checkout और ब्रांच नेम। क्या होगा इसमें? रिवाइज सेटअप ट्रैक ओरिजिन रिवाइज। जैसे ही आप क्या करोगे, गिट चेकआउट रिवाइज, जो भी ब्रांच नेम देना है, जिस पर आपको स्विच करना है, जिस ब्रांच नेम आपको करंट ब्रांच नेम बनाना है उसका नाम देना पड़ेगा। और ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन कहाँ आ जाएगा? अभी यहाँ पर मेन पर था तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? रिवाइज। ओके, और इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रिवाइज का कलर क्या था? अभी रेड था, तो अभी क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर दिखेगा आपको। ओके, और ये स्टार उसके सामने रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिट ब्रांच दिख रहा है, इसका कलर हट गया, ये मेन हो गया, ये व्हाइट में हो गया, और अभी ग्रीन कलर कौन सा है? रिवाइज। अभी जब हम एलएस करेंगे ये क्या दिखाएगा हमें? उसके इनसाइड कितनी फाइल्स है? मेन फोल्डर के नहीं, मेन ब्रांच के नहीं, अभी रिवाइज ब्रांच का दिखाएगा। ओके, सो रिवाइज ब्रांच में देखो यहाँ एनसिबल डॉट डीएक्स डॉक्स है। यहाँ पर दिख रहा है क्या एनसिबल? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर फाइल 1 है, यहाँ पर है फाइल 1 नहीं है। करेक्ट? अंडरस्टैंड? अभी हम क्या करेंगे, अगर से हमें मेन ब्रांच पर जाना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर मेन लिख देंगे। ओके, और एलएस करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? मेन ब्रांच पर। चेकआउट गिट हाइपन ब्रांच, अभी कहाँ पर आ गए? मेन पर आ गए। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है हमें? यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है। ओके, तो फाइल क्रिएट करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, vi दिसंबर डॉट txt। ओके, इस फाइल को मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ या लर्निंग AWS DevOps। ओके, नाउ we have started ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ छोड़ देना उसको। ओके, ये लाइन डाल दी हमने। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं इस फाइल को। ओके, चैट करके देखते हैं, दिख रही है फाइल? एलएस करेंगे तो देखो कहाँ दिख रही है? दिसंबर। ओके, यहाँ पर दिख रही है।
अभी हमने कौन से ब्रांच में क्रिएट किए फाइल, पहले मुझे बताओ, कौन से ब्रांच में क्रिएट किए हमने फाइल? मेन ब्रांच मेन ब्रांच में, main। करेक्ट। ये रिवाइज ब्रांच में दिखेंगे क्या हमें? नहीं। दिख रही है? यस और नो? कौन से ब्रांच पर है हम? दिख रही है यहाँ पर दिसंबर ब्रांच, करेक्ट। अभी क्या है, ये लोकल पर है, ओके। अभी ये ब्रांच हमने लोकल पर क्रिएट की है, ओके। तो जस्ट हमने एक फाइल क्रिएट की है, एक क्या की हमने फाइल क्रिएट की है। अभी आप कहीं पर भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, कौन सी भी, आप कितनी भी ब्रांच चेंज करो, कुछ भी करो, आपको दिखेंगे, ओके। इसके स्टेजेस है, ओके। ये भी फाइल कहाँ पर है, हमारे लिनक्स सर्वर पे है, ये गिट पर नहीं गई है, ओके। गिट पर जाने के लिए इसके स्टेजेस है, ओके। तो देखेंगे हम कैसे इसको देखना है। अभी लॉग्स देखते हैं, गिट लॉग्स कैसे दिखते हैं। तो अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट की है, ये यहाँ पर हमें दिख जाएंगी, ओके। तो देखो, जो जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑथर कौन है उसका, ये ऑथर है, करेक्ट। प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है, ये है। कब क्रिएट की, डेट एंड टाइम, ओके। रिवाइज 1 2 3, इसका जब हमने वो क्लोन किया था, तब उसका कमिट आईडी क्या था। देखो, यहाँ पर हम मेन पर आते हैं। करंट कमिट आईडी ये है, तो ये किसका कमिट आईडी है देख लेना एक बार। तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, हमें वहां पर वैलिडेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये है हमारे लॉग्स, ओके। पूरे लॉग्स दिखा रहा है, फीचर चेंज रिक्वेस्ट फॉर वन, चेंज कमिट ओवर स्ट्रिंग फर्स्ट कमिट, इसने पूरे बता दिए, ओके। क्यू करने के बाद हम बाहर आ सकते हैं इसको, ओके। तो ये पहले की भी दिखा रहा है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन थी वो सब कुछ दिखा रहा है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, वी नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, देन यू विल बी अंडरस्टैंड। न्यू प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम नाम देते हैं इसका दिसंबर बैच, ओके। दिसंबर बैच पब्लिक इनिशियलाइज रेडिंग क्लोज प्रोजेक्ट। और इसको क्या करेंगे, हम क्लोन करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमें रूट पर आना है, देन git clone, तो अभी इसने पासवर्ड पूछा क्या, हमें नहीं पूछा, ओके। बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड पासवर्ड, ओके। दिस इज द पब्लिक प्रोजेक्ट, ओके। पब्लिक प्रोजेक्ट में हमें पासवर्ड नहीं पूछेगा, आईडी और पासवर्ड नहीं पूछेगा। अगर सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट रहा तो वी कैन आस्क दी, तो क्या करते हैं हम, अभी हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, ओके। इसको अगर से हमें पब्लिक प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आके जनरल में आके हमें क्या जाना है, विजिबिलिटी प्रोजेक्ट फीचर्स परमिशंस, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जस्ट वी नीड टू क्लिक हियर। यहाँ पर मत क्लिक करना, यहाँ पर आप क्लिक करते रहोगे तो आपको नहीं दिखेगा, ओके। सो जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है, बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दो, इसको प्राइवेट कर दो, और हमें क्या करना है, सेव चेंज, दैट्स इट।
ये कर दिया आपने तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएटेड, दिसंबर बैच। अभी यहाँ पर देखो कितनी ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोन करते हैं। क्लोन कर दिया, दिसंबर ब्रांच। ओके, अभी कौन सा प्रोजेक्ट बन गया है, प्राइवेट प्रोजेक्ट बन गया है। ओके, अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या करना है, एलएस एलएस करके हमें कहाँ जाना है, इस फोल्डर में जाना है। देखो जब तक आप इस फोल्डर में जाओगे नहीं तब तक इसका ऑपरेशंस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम, एलएस करते हैं। एलएस करने के बाद रेडमी फाइल, एलएस हाइफन ये करेंगे हम, तो हमें क्या दिख जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख जाएंगी, गिट। ओके, तो सबके लिए डिफरेंट रहेंगी, एलएस कैट कॉन्फिग। यहाँ पर जो यूआरएल है, देखो यूआरएल क्या दिखा रहे हैं, दिसंबर ब्रांच। ओके, और जो हमने पहले यूआरएल लिखी थी वहां पर क्या दिख रहा था हमें, इज द चेंज है। चेंज इसमें प्रोजेक्ट अगर से चेंज हुआ तो इसका नाम भी क्या हो जाता है, चेंज होता है, प्रोजेक्ट नेम चेंज हो जाता है। ओके, देन सीडी। अभी यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि आपको कौन सी फाइल है, ओनली रीडमी फाइल क्रिएटेड। ओके, सो रीडमी फाइल क्रिएटेड थी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी देखना है कौन सी फाइल क्रिएट है क्या नहीं है। ओके, गिट ब्रांच करके देखते हैं कौन सी ब्रांच है, तो कौन सी ब्रांच है, ओनली वन ब्रांच, हियर आल्सो ओनली वन ब्रांच, एनी ब्रांच क्रिएटेड नहीं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, वी आर पेज डॉट टीएक्सटी। ओके, ये फाइल क्रिएट की हमने। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें कुछ तो भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, वॉट एवर यू वांट। डेवलपर रहेंगे तो कोड लिखेंगे। ओके, कोड लिख लिया। ओके, तो सेव कर देंगे हम फाइल को। ओके, सेव हो गई। अभी देखो, yesterday we have discussed regarding this one। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी मैंने फाइल क्रिएट की, एंड ऑफ द डे मैं क्या करूंगा, ये फाइल को कहाँ पर सेव करूंगा, इस गिटलैब के फोल्डर में। ओके, सो गिटलैब में मैं सेव कर दूंगा। ओके, एवरीवन डूइंग सेम थिंग, करेक्ट। अभी मैंने मेरे लोकल पर बनाया, एलएस करूंगा तो यहाँ पर मुझे फाइल दिख जाएंगी, करेक्ट। अभी देखो गिट लॉग, देखो वहां पर बहुत सारे गिट लॉग दिख रहे थे, अभी आपको 2-3 गिट लॉग दिखेंगे। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, कमिट, एक कमिट आईडी इसका जो भी है वो। ओके, कमिट आईडी कहाँ पर है, हेड मेन पर है, और एक कौन सा है, फोल्डर मीन्स ऑथर का नाम, डेट कब क्रिएट किए थे। अभी इनिशियलाइज कमिट, कमिट हुआ है क्या नहीं, इनिशियल कमिट है। ओके, सो योर करंट ब्रांच इज मेन ब्रांच डज नॉट हैव एनी कमिटेड। ओके, so there is like no committed, so we are not commit change it। okay, commit दिख रहा है क्या आपको कुछ, नहीं, जो भी उनका डिफॉल्ट था डिफॉल्ट ही दिख रहा है। द फाइल इज स्टिल पार्ट ऑफ द लोकल रिपोजिटरी। ये फाइल कहाँ पर है, लोकल रिपोजिटरी में, यहाँ पर दिख रही है कि आपको फाइल। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, फाइल दिख रही है हमें, txt डॉट, ये दिख रही है क्या फाइल, दिख रही है, टेस्ट डॉट टीएक्सटी नहीं दिख रही है। ओके, और इस लॉग में भी दिख रही है क्या फाइल, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर लॉग्स दिख रहे हैं, यहाँ पर फाइल दिख रही है, तो यहाँ पर दिख रही है क्या फाइल वैसी, यस और नो, दिख रही है फाइल, यहाँ पे लॉग्स में दिख रही है हमें फाइल, टेस्ट डॉट टीएक्सटी दिख रहा है कहीं पर नाम, दिख रहा है क्या, यस और नो, दिख रहा है क्या, No, यस sir. और नो।
No, sir. ओके, नहीं दिख रही है फाइल, तो देयर इज नो फाइल प्रेजेंट। ये फाइल कहाँ पर है हमारी? तो द फाइल इज स्टिल पार्ट ऑफ ए लोकल रिपोजिटरी। किसकी अभी पार्ट किसका है? लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी का। ओके, इट्स नॉट अपडेट टू अवर गिट। हमने गिट पर अपडेट किया क्या? अभी तक नहीं। तो देयर इज नो चेंज इन अवर गिट। ओके, दैट्स व्हाई हियर नो एनी लॉग शोज। लॉग बता रहा है कि उसके नहीं बता रहा है। ओके, अभी देखो गिट स्टेटस देख लेते हैं हम। गिट स्टेटस में आपको दिख जाएगा ये फाइल कहाँ पर है, कहाँ पर है? whenever you are creating new files, these are currently in untrack area। ओके, कहाँ पर है फाइल? untrack एरिया में है। ओके, untrack एरिया में। why we are not save that file? हमने सेव की क्या फाइल? वो नहीं की। वी हैव नॉट चेंज इन अवर रेपो। हमने हमारे रेपो में चेंज किया क्या? नहीं। दैट फाइल इज इन अनट्रैक एरिया। तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अनट्रैक एरिया में मीन्स हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप के स्टोरेज में हो। गिटलैब पर गई क्या? अभी तक नहीं। ओके, सो आई वांट टू डिलीट दैट फाइल, आई वांट टू मेक चेंज इन दैट फाइल। जब तक वो अनट्रैक एरिया में फाइल है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, ध्यान में रखना। ओके, अंडरस्टैंड? गिट स्टेटस में दिख रहा है आपको दिस फाइल स्टिल हेयर बिकॉज दिस फाइल इज इन अनट्रैक फाइल। ओके, git is not tracking to particular this file। ओके, सो अभी देखो, अभी हमें क्या करना है? उसने कमांड भी बताया कि यूज git add। हमें क्या करना पड़ेगा? ये फाइल क्या करना पड़ेगा? git में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए कमांड कौन सी है? git add। जब तक हम git add और फाइल नेम नहीं देंगे तब तक वो फाइल हमें हमारी git में क्या नहीं होंगी? ऐड नहीं होंगी। करेक्ट? तो वी आर पुशिंग मूव test.txt फाइल फ्रॉम अनट्रैक एरिया टू स्टेजिंग एरिया। ओके, यहाँ पर देखो कितनी एरिया है? दिस इज वन एरिया। ओके, ये क्या है हमारा? अनट्रैक एरिया। अनट्रैक एरिया। ओके, सेकंड वन है हमारा स्टेज एरिया, या फिर उसको क्या बोलते हैं? स्टेजिंग एरिया। ओके, और लास्ट है हमारा कमिट एरिया। ओके, तो देखो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम गिट ऐड फाइल, अभी जब हमने फाइल क्रिएट की, ओके, सो ये फाइल क्रिएट की तो कौन सी एरिया में? अनट्रैक एरिया में। ओके, अनट्रैक एरिया में मीन्स हमारे जो लैपटॉप का लोकल स्टोरेज है उसमें भी सेव है। ओके, तो गिटलैब पर नहीं किया। हमें क्या करना पड़ेगा? गिट ऐड कमांड। उसने बोला है कि यूज गिट ऐड कमांड फाइल टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। ओके, सो अगर से कमिटेड करना है मीन्स हमारे वो टोटल गिटलैब पर चले जाएंगे कमिट करने के बाद। ओके, तो अभी तक हमने चेंज किया है क्या? नहीं। अभी तक हमारी कौन कहाँ पर है? कौन सी एरिया में? अनट्रैक एरिया में फाइल है। करेक्ट? द स्टेज आर मीन्स इंडेक्सिंग एरिया। देखो सबसे पहले कौन सा है हमारा? अनट्रैक एरिया। ओके, अनट्रैक एरिया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट कौन सा है? स्टेजिंग एरिया, कमिट एरिया। जब हम क्या करेंगे? जब हम गिट ऐड कमांड यूज करेंगे, कौन सी कमांड? गिट ऐड और फाइल नेम।
git add और फाइल नेम जब हम यहाँ पर देंगे, ठीक, जैसे ये कमांड रन करेंगे, ये कमांड क्या करेंगी, जो भी फाइल्स है उसको क्या करेंगी, अनट्रैक एरिया में से मूव करेंगी, कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया में। कहाँ पर आ जाएंगी, स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। ओके, तो स्टेजिंग एरिया में आ गई हमारी फाइल। स्टेजिंग एरिया में आने के बाद यहाँ पर जो भी फाइल आ जाएंगी, ओके, तो ये क्या है हमारा इंडेक्सिंग एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेजिंग एरिया, इंडेक्सिंग एरिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो फाइल हमारी यहाँ पर आई है स्टेजिंग एरिया में, दिस इज अवर फाइल, ये फाइल हमारी कहाँ पर आई, स्टेजिंग एरिया में आ गई। ओके, अभी हम इसको एडिट करना है, डिलीट करना है, नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको मूव बैक करना पड़ेगा, कहाँ पर करना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया में। ओके, सो उसके लिए पहले हम गिट ऐड करते हैं, यहाँ पे गिट ऐड test.txt फाइल नेम हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, जैसे ही हम एंटर करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, सेम कमांड चलाते हैं, गिट स्टेटस। देखो डिफरेंस दिख रहा है, अभी क्या हो गया वो, ऑन ब्रांच नेम योर ब्रांच इज अप टू डेट, ओरिजिन चेंज टू बी कमिटेड। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा था वो, अनट्रैक एरिया में बता रहा था। ओके, चेंज टू बी कमिटेड, अभी चेंज टू बी कमिटेड है, इसको क्या कर सकते हैं, गिट रिस्टोर फाइल नेम टू अनस्टेज। अभी कहाँ पर है हमारी, स्टेजिंग एरिया में, करेक्ट। अनस्टेज करना है हमें। अगर से आपने यहाँ पर एक फाइल ले ली, आपने पहले दिन क्या किया कि फाइल स्टेजिंग एरिया में डाल दी, अगर से आपको इसमें पता चल गया कि इसमें कुछ तो भी इशू है, आपको थोड़े लाइन ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाओगे फाइल। ओके, सो इसको क्या करना है आपको, कि जो हमने स्टेजिंग एरिया में फाइल भेजी है उसको कहाँ लाना है, और अनट्रैक एरिया में। हाउ टू डू दैट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमांड दी इन्होंने गिट रिस्टोर स्टेज। ओके, ये भी कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर क्या करना है हमें, एक और कमांड है गिट rm हाइफन हाइफन कैच और फाइल नेम। कहाँ पर आ गई हमारी फाइल, कहाँ पर आ गई, अनट्रैक एरिया में आ गई। ओके, अनट्रैक एरिया में आई, यस और नो। Yes. ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जब हम यहाँ पर स्टेजिंग मीन्स स्टेजिंग एरिया में, तो स्टेजिंग एरिया में हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर से आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करना है, तो यू कैन मूव दैट फाइल फ्रॉम स्टेजिंग टू अनट्रैक एरिया। ओके, अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी। ये देखो, ये सिर्फ इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको ये सीखना है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, और इसको अनट्रैक एरिया में से स्टेजिंग एरिया में डालना है, तो कौन सी कमांड है हमारी, git@txt। जैसे ही हम इसका स्टेटस देखेंगे, स्टेटस क्या होगा, चेंज होगा चेंज, ये भी कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी क्या करेगा, अनट्रैक एरिया में ला देगा उसको। करेक्ट, कहाँ गए, हमारी अनट्रैक एरिया में आ गई। इस अनट्रैक एरिया में हम इसको कुछ भी चेंजेस करते हैं। अनट्रैक एरिया मीन्स हमारा कौन सा लोकल, जो भी हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें स्टोर है। अभी गिटलैब के स्टोरेज में फाइल नहीं गई। ओके, जैसे ही हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे, तो ये फाइल वहां पर चली जाएंगी। कहाँ पर गई है फाइल, अभी गई है स्टेजिंग एरिया में, मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है गिट का स्टोरेज उसमें चली गई। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया सबको। अभी हमने कमिट किया क्या, नहीं। अभी देखो गिट लॉग देख लो, लॉग में कुछ दिख रहा है क्या आपको,
नहीं दिख रहा है, इनिशियल कमिट दिख रहा है। ओके, अभी हम क्या करना है, अभी हमें कमिट करना है। ओके, कमिट करना है मीन्स ऐसा हमें कमिट आईडी मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द कमिट आईडी, हमें यहाँ पर कमिट आईडी मिल जाएगा। ओके, हाउ टू डू दैट, अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि गिट ऐड के कमिट कर दिया हमने, गिट स्टेटस देख लेते हैं। ओके, गिट रिस्टोर, गिट रिस्टोर नहीं करना है हमें, गिट चेंज करना है। ओके, कमिट चेंज करना है, उसके लिए क्या कमांड है, गिट कमिट -m डबल कोलन और कमिट नेम। ओके, अभी ये किसको कमिट करेगा, जो भी आपने गिट ऐड किया है फाइल। ओके, जो भी आपने गिट ऐड किया है उसको क्या करेगा, वो कमिट करेगा। ओके, अभी हम इसका नाम देते थे कमिट 1। ओके, कमिट 1 या फिर फाइल नेम भी दे सकते हैं आप, वॉट एवर यू वांट, आपको जो भी लगता है आप नाम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक कमिट हो जाएगा, कमिट होने के बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी गिट लॉग्स में हमें वो दिख जाएगा। मीन्स हमारी फाइल अभी कहाँ पर आ जाएंगी, लोकल स्टोरेज से कहाँ पर आ जाएंगी हमारी फाइल, गिटलैब के स्टोरेज में। अंडरस्टैंड, देखो में तो south1 internal email address where configured automatically based on your username and host name. Please check if they are accurate. You can suppress the, okay, so explicit git commit हमें paste होगा, ये क्या होगा, कमिट हो गया। ओके, सो हमारा कमिट डन हो गया। ओके, तो अभी हम इसका स्टेटस देखते हैं क्या है। अभी क्या दिख रहा है स्टेटस, योर ब्रांच इज अहेड बाय 1 कमिट। ओके, गिट पुश, अभी देखो यहाँ पर हम लॉग भी देख सकते हैं, गिट लॉग, तो लॉग में दिख रहा है एक कमिट 1 हो गया, हमने जो कमिट किया था अभी दिख रहा है। मीन्स अभी हमारी फाइल कहाँ गई, स्टोरेज, किसके स्टोरेज में आ गई, गिटलैब के स्टोरेज में। ओके, सो जैसे ही मैंने बोला था, जैसे yesterday we have discussed कि ये क्या करेंगे, उनके लोकल पर फाइल बनाएंगे। ओके, लैपटॉप पर फाइल बना दी, उसके बाद में ये क्या करेगा, इसको कहाँ पुश करने वाला है, गिटलैब में। ओके, सो गिटलैब में डाल दी हमने। ओके, सो गिटलैब में अभी तक आई क्या, वो देख लेते हैं। मेरी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रही है क्या फाइल, यहाँ पर दिख रही है फाइल, दिख रही है क्या, यस और नो, कैन यू हियर मी, Yes, sir. ये दिख रही है फाइल test.txt, No. व्हाई, बिकॉज अभी तक क्या किया हमने, ये फाइल को कमिट किया है। ओके, उसको पुश नहीं किया, पुश कहाँ पर करना है, हमारे गिटलैब के कंसोल में। ओके, सो अभी हमने एक फाइल बनाई, यहाँ पर क्लोन किया प्रोजेक्ट लिनक्स सर्वर पे। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की, उस फाइल को क्या किया हमने, ऐड किया, कमिट किया, कमिट आईडी हमें मिल गया है। ओके, सो दिस इज अवर कमिट आईडी, करेक्ट, दिस इज अवर कमिट आईडी, और एक कमिट आईडी एक यूनिक रहता है। ओके, कभी ये सेम नहीं रहेगा। ओके, कमिट आईडी है। अभी क्या करना है हमें, इस फाइल को, जो हमने फाइल क्रिएट की, इसको हमें कहाँ भेजना है, हमारे कंसोल पे। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा, गिट पुश। ओके, जैसे हम गिट पुश कमांड रन करेंगे, या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये फाइल यहाँ पर कॉपी कर देगा। ओके, रेप्लिकेट कर देगा। ओके, लेट्स सी, फिर हम क्या करते हैं, गिट पुश करते हैं। ओके, गिट पुश कर रहा हूं मैं, इसमें नाम भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे गिट पुश करूंगा, गिट पुश मीन्स वॉट एवर द changes file modification that file, I added the content that file, after adding the content that file, that I did untrack area, untrack area मैंने उसको फाइल में एडिट किया था। ओके, I move that file untrack area to staging area by using git add command। ओके, git add command से मैंने एजिंग
कहाँ से अनट्रैक एरिया में स्टेजिंग एरिया में डाल दिया था. After adding that file in staging area, what I did, I commit the changes. Okay, by using git commit -m और commit name दिया था. ओके, लॉग में भी हमें दिख रहा है. अभी क्या करना है, नाउ वी विल सी ईच कमिट हैव यूनिक आईडी. यहाँ पर दिख रहा है यूनिक आईडी फॉर ट्रैकिंग पर्पज. हु प्रोवाइडेड दैट कमिट आईडी? किसका है कमिट आईडी? यूजर नेम हियर. ओके, सो किसने प्रोवाइड किया है? इस ऑथर ने प्रोवाइड किया है. ओके, किसने प्रोवाइड किया है? इस ऑथर ने वो प्रोवाइड किया है ग्रुप आईडी. ओके, डेट भी दिया है कब उसने क्रिएट किया कब नहीं, व्हाट वाज द कमिट, एवरीथिंग. अभी क्या करना है, हमें गिट पुश करना है. गिट पुश करेंगे तो हमें क्या लगेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड. ओके, यूजर आईडी क्या है हमारा, ये है. करेक्ट, यूजर आईडी. तो वी नीड टू पुट हियर यूजर आईडी देन पासवर्ड. और पासवर्ड कौन सा देना है हमें? हमें पासवर्ड देना है हमारा गिटलैब का. जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये क्या कर देगा कि जो फाइल है, जो हमने फाइल बनाई थी, वो फाइल कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? हमारे गिटलैब के कंसोल पे. ओके, यहाँ पर दिख रही है क्या फाइल? अभी दिख रही है? यस और नो? यस और नो? No, sir. अभी क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे. जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वहां पर हमें फाइल दिख जाएंगी. ओके, दिख रही है फाइल. अभी आप वैलिडेट भी कर सकते हो. ओके, अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा कमिट आईडी है. इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल है, वही कमिट आईडी यहाँ पर शो हो रहा है क्या? सेम कमिट आईडी सेम हियर. ओके, मीन्स हमारा कमिट आईडी हो गया. मीन्स ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट कमिट हो गया. ओके, अब जब भी हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे. देखो, जब हमारा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, जैसा मैंने कल बताया था कि जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, ओके, उस प्रोडक्ट में आप जो भी फाइल्स मीन्स जो भी आप चेंजेस करोगे, जैसा आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है कि प्राइस चेंज हुआ आफ्टर 12 PM और मीन्स सवेरे कुछ भी, दोपहर में, आफ्टरनून में कभी भी क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया है. ओके, कल 400 रुपए था, आज 500 रुपए हो गया है. ये डिफरेंस कैसे हो गया? ऑटोमेटिकली होता है क्या? नहीं. वो क्या करते हैं, उस कोड में चेंजेस करते हैं और उसको जैसे ही कमिट करेंगे, एक कमिट आईडी जो हो जाएगा, कमिट आईडी जो भी मिलेगा उसको उस पर क्या होगा, प्रोडक्शन रन होगा. ओके, सो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा, उस पर जो भी डिस्काउंट देना था वो चेंज हो जाएगा. एवरीथिंग दे विल चेंज. ओके, दे विल चेंज इन, कहाँ पर चेंज कर रहे हो? यहाँ पर चेंज करते हो कहाँ पर, इस सर्वर पे. और चेंज करने के बाद कौन कौन सी कमांड यूज करेंगे वो? सपोज उन्होंने, ये फाइल है उनकी. ओके, इस फाइल में क्या कर दिए कि एक वन प्लस का मोबाइल था, वन प्लस के मोबाइल की प्राइस थी 30,000. ओके, 30,000 32,000 प्राइस थी. उन्होंने क्या कर दिया कि उसकी सेल में प्राइस बना दी 28,000. ओके, तो 28,000 तो हमने क्या कर दिया, .txt में जो भी हमें कोड में चेंजेस करना था हमने कोड में चेंजेस कर दिया. चेंजेस करने के बाद व्हाट एवर वी चेंजेस, देन वी गिव ऐड कमांड, गिट कमिट कमांड. ओके, उसके बाद में गिट पुश कमांड. जैसे हमने गिट पुश कमांड कर दी और ये यहाँ पर हमें कमिट आईडी दिख जाए, मीन्स क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पर एक रन हो रहा है. ओके, और वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Can we revert from the commit stage just like the staging area? वो बाद में है, वो भी कर सकते हैं. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. ओके, सो जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर से उधर और उधर से इधर. अभी हमने यहाँ पर फाइल बनाई, कहाँ पर, लोकल में फाइल बनाई हमने. कहाँ पर आए, कहाँ पर आ गए हम, हमारे कंसोल में फाइल ले. अभी हम कंसोल में एक फाइल क्रिएट करेंगे. यहाँ पर क्या करना है हमें, न्यू फाइल.
आप अपलोड भी कर सकते हो या फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अगर से आपको अपलोड करना है तो अपलोड भी कर सकते हो आप फाइल यहाँ पे। ओके, अपलोड भी करना है तो अपलोड भी कर सकते हो। ओके, सपोज मैंने ये फाइल क्या कर दी, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, ये फाइल क्या करता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ। ओके, अपलोड कर दिया। यहाँ पर मुझे कमिट नेम देना पड़ेगा, जो मैंने दिया था ना यहाँ पर कमिट नेम, मैंने कौन सा दिया था कमिट नेम यहाँ पे, कमिट 1 करके दिया था। कमिट वन, यहाँ पर दिया था कमिट वन। अभी मुझे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ कमिट टू, कमिट टू देता हूँ। ओके, कमिट टू, ये क्या बोल रहा है, कमिट टू दी करंट ब्रांच। यस, न्यू ब्रांच नहीं, हमें मेन ब्रांच नहीं चाहिए। ओके, तो वो देखेंगे बाद में कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं। ओके, ये कमिट नेम इट जस्ट हमने क्या अपडेट किया है उस फाइल में, वही होता है ना? नहीं, कमिट नेम मीन्स उसको यूनिक आईडी मिलता है, वो चेंज किया वो नहीं, एक आईडी मिलता है उस फाइल। जैसे हमारा आईपी एड्रेस है, जब भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, तो वो आईपी एड्रेस सेम रहता है क्या, नहीं। नहीं। जैसा वो आईपी एड्रेस है वैसे ही सेम लाइक एज ए कमिट आईडी, कमिट आईडी भी क्या रहेगा, यूनिक आईडी रहता है। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमने फाइल अपलोड कर दी, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमें फाइल दिख जाएंगे यहाँ पे, दिख रही है फाइल। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें फाइल दिख रही है, बट यहाँ पर दिख रही है क्या फाइल, एलएस करते हैं हम, यहाँ पर दिख रही है फाइल, हमें दिख रही है क्या। Right. अभी देखो हमने क्या किया था, गिट पुश किया था, पुश किया था मीन्स उसको पुल मीन्स खींचना होता और पुश मीन्स ढकेलना। ओके, सो हमने यहाँ से ढकेल दिया था कहाँ पर, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम पर डाल दी थी। ओके, अभी क्या करना है, हमें अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पर खींचना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पुश किया था तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा, खींचने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गिट पुल कमांड यूज करेंगे। ओके, गिट पुल कमांड यूज करने के बाद ये क्या करेगा, वॉट एवर चेंजेस इन अवर कंसोल, जो भी हमने अपस्ट्रीम में कुछ भी चेंजेस किए थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, रिफ्लेक्ट यहाँ पर। ओके, कमिट आईडी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो कमिट आईडी, अभी देखो यहाँ पर कमिट आईडी कौन सा है, अगर से गिट लॉग, कौन सा है कमिट आईडी, कमिट वन का है। ओके, कमिट टू दिख रहा है क्या हमें, नहीं, एक कमांड है। यहाँ पर दिख रहा है सही से, ये कमिट वन कमांड है, कमिट वन है, इसका कमिट आईडी ये है। ओके, तो यहाँ पर चेंज हुआ क्या कमिट आईडी, ये कमिट आईडी देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये कमिट आईडी, अगर से कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, कंट्रोल वी करता हूँ, ये कमिट आईडी दिख रहा है क्या यहाँ पर, कहीं पर नहीं, दिस इज द कमिट आईडी चेंज, बिकॉज हमने क्या किया है कि इसमें ऐड किया है। ओके, तो अगर से हमने इसमें अगर से उसको पुल नहीं किया तब तक ये दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गिट पुल कमांड यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा कि जो भी वॉट एवर चेंजेस वी हैव डन हियर, जो भी हमने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस किए, सपोज वी हैव क्रिएटेड हियर वन फाइल, हमने क्या किया कि एक फाइल क्रिएट की कहाँ पर, हमारे कंसोल पे, गिट कंसोल पे, और उसको कहाँ पर लाना है, हमारे सर्वर पर लाना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गिट पुल। गिट पुल कमांड क्या करेंगी,
जो भी कंसोल पर चेंजेस किए हमने, फाइल चेंजेस की, कुछ भी किया, तो कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे लिनक्स सर्वर पे। यहाँ पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। हर बार देना पड़ता है। हाँ, हर बार देना पड़ता है। वो भी बताता हूँ कैसे नहीं। अभी एक ये देख लो कि हमने क्लोन किससे किया है, HTTPS। ओके, जब भी आप HTTPS से क्लोन करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो बताता हूँ कि कैसे करते हैं विदाउट आईडी और पासवर्ड। ओके, अभी आ गया। अभी देखो यहाँ पर हमने फाइल देखी थी ls करके, तो हमें दिखी थी क्या फाइल, यहाँ पर इतनी फाइल दिखी थी, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, तो git ls दिख रही है फाइल हमें, kubernetes.txt, अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फिर लॉग्स देख लेते हैं। कमिट आईडी हो गया चेंज। यहाँ पर कमिट आईडी किस पर था, ओरिजिन किस पर था, मेन ओरिजिन कमिट 1 पर था। अभी कहाँ पर चले गए, कमिट 2 पर चले गए, करेक्ट। इसको कमिट 2 पर, कमिट 2 का कमिट 1 पर ये कमिट आईडी कैसे यहाँ पर लाना है, वो हमें बाद में देखेंगे। ओके, वो भी है। यहाँ तक समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टैंड, कैन यू हियर यस मी। सर, यस सर। यस सर। अभी देखो, अगर से मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, तो आई हैव अपलोडेड वन फाइल हियर। तो मैंने ये फाइल अपलोड कर दी। ओके, इसको बोल दिया मैंने कमिट 3। ओके, कमिट चेंज, ये फाइल आ गई मेरी मेन ब्रांच में, करेक्ट। यहाँ पर दिख जाएंगी मुझे, यहाँ पर दिख रही है मुझे फाइल। अगर से क्या हुआ कि वन पर्सन वर्किंग इन, देखो यहाँ पर ये टीम है हमारी। ओके, दिस इज द वन पर्सन, सेकंड पर्सन, ओके, और थर्ड पर्सन। एक इसमें काम करता है, नाइट में, नाइट शिफ्ट में काम करता है। ओके, ये कौन सी शिफ्ट में काम करता है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में करता है काम। ओके, और ये कौन सी शिफ्ट में काम करता है, ये करता है सेकंड शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं। ओके, 3 शिफ्ट में काम होता है, नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, अभी क्या हो गया कि नाइट शिफ्ट वाले बंदे ने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दिया है। ओके, तो उसको बैकएंड का एक्शन नहीं था, सॉरी एक्सेस नहीं था, तो उसने यहाँ पर अपलोड कर दिया फाइल। कहाँ पर अपलोड कर दिया, कहाँ पर अपलोड किया, कंसोल में अपलोड कर दिया। ओके, और कंसोल में अपलोड करने के बाद वो भूल गया हैंडओवर देने के लिए। ओके, हैंडओवर कौन होता है, जब भी शिफ्ट चेंज होती है तब वो हैंडओवर देके जाता है कि ये हमने फाइल क्रिएट की, जो भी वॉट एवर हैंडओवर, उसने हैंडओवर नहीं दिया। उसने बोला ही नहीं कि मैंने अपस्ट्रीम में कुछ कौन सी फाइल बनाई है। ओके, उसने बोला ही नहीं। तो क्या होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का बंदा आ गया, मॉर्निंग शिफ्ट वाले को कुछ हैंडओवर नहीं मिला, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले ने, मीन्स उसका कुछ काम ही नहीं था गिट पे, तो उसने कुछ देखा ही नहीं। ओके, और जो भी हैंडओवर नाइट शिफ्ट से मिला था, सेम हैंडओवर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया। ओके, बट उसने ये बताया कि इसने फाइल क्रिएट की, ये हैंडओवर उसने दिया ही नहीं। किसने नहीं दिया, नाइट शिफ्ट वाले बंदे ने। ओके, अभी इसको क्या हुआ कि इसको कुछ तो भी काम करना था गिटलैब पे, कहाँ पे, इसको बैकएंड का एक्सेस था, तो इसने क्या कर दिया, एक फाइल क्रिएट कर दी, vir test1.txt, एक फाइल बना दी। ओके, फाइल बना दी, उसमें कंटेंट डाल दिए। ओके, कंटेंट डालने के बाद उसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी उसका काम क्या है,
उसकी शिफ्ट एंड होने के बाद वो क्या करेगा, उसने फाइल तो क्रिएट कर दिया, अभी फाइल कहाँ मूव करना है उसको, उसको फाइल मूव करना है यहाँ से। ये जो फाइल उसने कहाँ पर क्रिएट की, लिनक्स सर्वर पर क्रिएट की, उस लिनक्स सर्वर पे मीन्स बैकएंड में उसने जो फाइल क्रिएट की उसको क्या करना है, उसको मूव करना है कहाँ पर, कंसोल पे। ओके, कंसोल पे उसको मूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो, पहले क्या करेंगे, git add डॉट दे देते तो जो भी करंट फाइल है वो ले लेंगे। ओके, देन git commit करते हैं, commit -m और यहाँ पर दे देंगे हम commit 4। ओके, commit 4 नाम दे दिया। अभी ये हो गई हमारी फाइल, git स्टेटस में देख लो। ओके, मीन्स हमारा कमिट हो गया, अंडरस्टैंड। अभी क्या करते हैं हम, git पुश करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, ये फाइल जो बनाई थी ये फाइल हमें यहाँ पर डालना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, git पुश। तो git पुश करते हैं हम, ये देखो एरर थ्रो करेगा। ओके, पासवर्ड क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड। वाई रिजेक्टेड, failed to push some refers http gitlab december branch update were rejected because remote contents work that you don't know। जब तक जब तक आपका ये दोनों, जब तक ये बैकएंड और कंसोल जब तक ये सिंक नहीं रहेगा, ओके, जब तक ये सिंक नहीं रहेगा, सिंक मीन्स जितनी फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जितनी भी फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उतनी फाइल जब तक लिनक्स सर्वर पर नहीं रहेंगी, ओके, जब तक लिनक्स सर्वर पर सपोज यहाँ पर 4 फाइल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी कितने लगेंगी, 4 फाइल प्रेजेंट रहेंगी, तभी क्या करेंगे हम, git push कमांड रन कर सकते हैं। ओके, नहीं तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, हमें git push नहीं करने देगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है कि git pull करो। ओके, git pull करो मीन्स जो भी यहाँ पर 4 फाइल है, अभी यहाँ पर कितनी फाइल्स है ऑलरेडी, ओनली 3 फाइल्स, और यहाँ पर कितनी है, 4 फाइल्स। ओके, सो क्यों कि नाइट शिफ्ट वाले बंदे ने मॉर्निंग शिफ्ट वाले को यही नहीं दिया कि हमने फाइल क्रिएट की कंसोल पे, और वही हैंडओवर किसको दिया, इवनिंग वाले ने, और इवनिंग वाले जब पुश करना चाहता था तो उसको पुश करने दे रहा था क्या, ये नहीं, एरर थ्रो कर रहा था। ओके, सो ये फर्स्ट एरर है गिटलैब का। ओके, सो ये देखना कि व्हाट इज द एरर, आई विल शो इन चार्ट, आई विल टेक्स्ट इट इन चार्ट। ये फर्स्ट एरर है। हाँ, इसका रिजोल्यूशन क्या है, ये क्या बोल रहा है, रिजोल्यूशन इसी कमांड में रिजोल्यूशन है इसका, ये क्या बोल रहा है, गिट पुल करो। ओके, गिट पुल करो मीन्स वो क्या करेगा कि हमारा जो भी कंसोल है, कंसोल को सिंक करेगा हमारे बैकएंड से, मीन्स कंसोल में जितने भी फाइल्स है वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे बैकएंड में आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, गिट पुश करते हैं और गिट पुल करते हैं। इसने भी क्या बोल दिया कि देखो, you have diverted branch and need to specify how to redirect। ओके, सो इसने मर्ज करने के लिए बोला है ls। आ गई क्या, test1.txt आ गई फाइल हमारी यहाँ पे, लोड बैलेंसर दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या लोड बैलेंसर, यस और नो, कैन यू हियर मी, Yes. sir. यस सर। दिख रही है यहाँ पे फाइल नो सर। लोड बैलेंसर। ये वो क्या बोल रहा है कि कमांड चलाओ कि git config to build base tool build base for git config global
तो अभी हम क्या करेंगे, git config -rebase कमांड चला देंगे तो हो जाएगा। Please enter the commit explain the necessary explain of the commit. नहीं VI किया था क्या? Waiting for merge branch name. It's necessary. देखो अभी git pull कर दिया उसने, ओके, लोड बैलेंसर पीडीएफ। तो अभी हम जब ls करेंगे तब क्या दिख जाएगी हमें, ये फाइल दिख रही है। अब जैसे हम git पुश करेंगे तो हमें क्या कर देगा, ये git पुश करने की परमिशन दे देगा, ओके। जैसे git पुश करेंगे हम, कर दे इसने git पुश। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो testone.txt यहाँ पर मिल जाएंगे, मिल गए, अंडरस्टैंड? Yes, sir. फिर ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, वी विल सी टुमारो। टुमारो वी विल कनेक्ट, ओके, क्योंकि इस हफ्ते हमारा 2 दिन नहीं हुआ है, तो वी विल कनेक्ट 3 दिन, 3 days। so we will connect tomorrow 8 p.m. so any issue in 8 p.m? yes or no? क्यों ऐसे करते हो यार, खाना नो खा के सर, नहीं आते हो क्या, कि नो नींद में सर। रहते हो? No, sir, no issue. नो इशू No, ना? sir, no issue. हेलो सर। यस यस प्लीज। सर कोई फाइल हमने क्रिएट कर ली, फर्स्ट फाइल अगर क्रिएट कर ली है और फिर उसे हमने पुश कर दिया और वापस से उसमें